हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। राम राम जी सबको। तो भाई, मैं आज पर्सनली खुद लेके आया हूँ कि मैं अपना खुद का जो पेपर है ना उसी के क्वेश्चन कराऊंगा आज। और वो भी सिर्फ जीके वाले ही कराऊंगा। हिंदी का पार्ट सेकंड में कराऊंगा। तो ये मेरी पार्टिसिपेंट आईडी है। ये पार्टिसिपेंट नेम देशराज बड़बड़वाल, ये मेरा फुल नेम है। मेरा यहाँ पे सेंटर आया था 11 जून 2024 को। फर्स्ट शिफ्ट में ही मेरा एग्ज़ाम था। तो मैं आपको ये वाला पेपर सॉल्व कराऊंगा, जीके का। तो जीके के लिए चलते हैं हम नीचे। ये हो गया रीजनिंग ख़त्म। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दूध के पाश्चुरीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। पाश्चुरीकरण क्यों करते हैं हम? इसलिए करते हैं कि हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर सके, बस दैट्स इट। बुद्ध ने उपदेश देने के लिए मुख्य रूप से किस भाषा का उपयोग किया था? तो ये पाली भाषा में दिए थे भाई महात्मा बुद्ध। यकृत में लौह तत्व की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? हेमोसाइड्रोसिस। एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करने के लिए फिनोल घोल की सांद्रता कितनी पर्याप्त है? ये भाई केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसका आंसर 0.20% है। ये सांद्रता वाला क्वेश्चन आपको निकालने से ही आएगा, नहीं आता है तो छोड़ देना ऐसे क्वेश्चंस को। भारत के शेष भाग में मनाई जाने वाली सागादावा पूर्णिमा का दूसरा नाम क्या है? ये बुद्ध जयंती है। सागादावा पूर्णिमा ये लगभग अपने उसमें मनाई जाती है फाल्गुन के बाद में, मतलब बैसाख वाली पूर्णिमा को ही ये सागादावा पूर्णिमा बोलते हैं। भारत में कौन सा पर्यावरण आंदोलन आंदोलन बांध विरोधी सक्रियता के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है? तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन। भारत सरकार द्वारा चिन्हित शहरों को भिखारी मुक्त बनाने के लिए कौन सा लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया गया है? ये 2026। ये क्वेश्चन भाई आज भी आ सकता है 2025 वाली एग्जाम में भी। 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? ये सौरव गांगुली जी की है। पादप कोशिकाओं के मध्य लामेला पटलिका किससे बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से। ये वाला क्वेश्चन तो भाई भूलना ही मत, रिपीट हो सकता है। ये कौन सा करियर इन्फॉर्मेशन आया? केरल में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। कार्यस्थल पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति को अधिसूचित किया है? इस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। पेन का कलर चेंज कर लूँ क्या मैं? ये वाला कर लेता हूँ। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। यार ये वाले क्वेश्चन तो ऐसे है ना जो मतलब रिपीट होते रहेंगे, अब की बार भी आ सकते हैं। मतलब बुक्स वाले क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाते हैं लगभग।
ये भाई ये देखो छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला नवा खाना महोत्सव। ये भाई इसको नवा खाना भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं नवा खाई। नवा खाई ये किसी भी नाम से देखने को मिल सकता है। ये धान की कटाई के समय छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक हासिल किया? ये नीरज चोपड़ा ने किया था। फरवरी 2024 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए गए नए मौसम उपग्रह का नाम क्या है? इनसैट 3DS। ये भाई अब भी आ सकता है, 2024 का क्वेश्चन है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से किस शहर को शतरंज ओलंपियाड मशाल प्राप्त हुई? बुडापेस्ट, हंगरी। मेलानोक्लामिस द्रौपदी का नाम किसके नाम पर रखा गया था? भारत के राष्ट्रपति के नाम पर। अरे द्रौपदी मुर्मू के नाम पर ही रखा जाएगा ना। ट्रैंक्विलाइजर प्रशांतक का प्रमुख कार्य क्या है? चिंता और तनाव को कम करना। कवच LTE आधारित तकनीक मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? ट्रेन की बैंकिंग प्रणाली को स्वचालित रूप से सक्रिय करके टकराव को रोकना। ये क्वेश्चन है भाई, रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। सिक्किम की आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। ऊंचाई का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। ये तो स्वाभाविक ही है। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी, वायुमंडल कम होगा तो उसमें तापमान को रोकने की क्षमता कम होगी, तापमान वैसे ही कम हो जाएगा। जैसे ही वायुमंडल से ऊपर निर्वात में निकलेंगे, निर्वात में तो टेम्परेचर होता ही बहुत कम है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये भाई सेक्शन दूसरा चल रहा है यहाँ से, ये देख लो, जनरल अवेयरनेस वाला। जनरल अवेयरनेस सेकंड सेक्शन चल रहा है। 20 क्वेश्चन कर लिए, 22 क्वेश्चन हो गए अपने। किस प्राचीन शासक ने सतीत्व की देवी कणगी की पूजा से संबंधित प्रसिद्ध पट्टिम पंथ की स्थापना की थी? सेनगुट्टू वन ने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किशोर जनसंख्या का कितना प्रतिशत किशोर पुरुष है? 52.7%। जब तो लिंगानुपात साला कमा रहा है, पुरुष ज्यादा होने से ही। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना। 6th क्वेश्चन, मेघालय पठार की अत्यधिक अपरदित सतह का प्राथमिक कारण क्या है? भाई मेघालय का पठार की भारी वर्षा। भाई वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश वहीं होती है, मौसिनराम में ही। भारत में परिसीमन आयोग का गठन कितनी बार किया गया है? 2 बार, 4 बार किया गया अभी तक। ऑप्शन 2 4 बार। 2001 और 2011 के बीच कुल साक्षरता दर में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 9.21%। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति है?
मौलिक अधिकार संविधान के अभिन्न अंग है। मौलिक कर्तव्य नैतिक और न्याय संहित है। फिर वो नैतिकता से जुड़े हैं मौलिक कर्तव्य, तो उनको मतलब लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन मौलिक अधिकारों के संरक्षण को लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। भारत में गर्म मौसम के दौरान दाब और पवन की स्थिति की विशेषता क्या होती है? निम्न दाब और दक्षिण पश्चिमी पवने। भाई ये वाला चैप्टर तो पवनों वाला जरूर पढ़ लेना, ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे। एक जल निकासी बेसिन को दूसरे से अलग करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? जल संभर, वाटरशेड। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और उनके क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई। पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र। आंतरिक अशांति और मंगोल खतरों से निपटने के लिए किस शासक ने सैन्य विभाग दीवानी अर्ज की स्थापना की? बलबन ने करी थी भाई। भारत में सरकारी वित्त के प्रस्तुतिकरण के संबंध में संवैधानिक आवश्यकता क्या है? अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुतिकरण करना। इसमें थोड़ा अंदर से पूछ लिया यार। मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से किस प्रकार भिन्न है? वे संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत है। यही वाला क्वेश्चन लगभग सेकंड बार आ चुका है यहाँ पे। यदि मौलिक कर्तव्य भी दे देता ना तो भी यही सही होता, मतलब मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों दे देता तो। बैंकिंग प्रणाली में पुनर्निर्माण पर सलाह देने के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? नरसिंहमन समिति का। उत्तरी मैदानी भाग की किस बेल्ट में परिपक्व अवस्था वाली जलीय अपरदनात्मक एवं भू निक्षेपणात्मक आकृतियां पाई जाती हैं? तराई क्षेत्र में। दलित वर्गों की ओर से पूर्णा पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो बी आर अम्बेडकर जी ने। यूरेसिल की तुलना में डीएनए में थायमिन की उपस्थिति इसकी स्थिरता में कैसे योगदान करती है? थायमिन मजबूत हाइड्रोजन आबंध बनाता है। निम्न में से कौन लोकमान्य के नाम से, भाई लोकमान्य के नाम से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये देखो भाई अभी आ चुका है मैथ का सेक्शन। प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अपना 14-15 मिनट के अंदर हमने ये कर लिया। एक क्वेश्चन मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। इसमें 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। वर्गों के योग का फॉर्मूला होता है n-1 2n-1 अपॉन 6। यानी कि 17 गुणा 16 गुणा 17 दूनी 34 और -1 33/6। 3 से डिवाइड करेंगे 2, 3 से करेंगे 11, 2 से करेंगे 8, 11 8 88
88 गुणा 7 ये वाला n+1 तो नहीं होता ना। n+1 तो नहीं होता कहीं ये। यार इस फॉर्मूला को मैं भूल कैसे गया। वर्गों का योग याद करवा रहा है, तो इसमें ये क्या चल गया, n गुणा n+1 2n-1 2n+1 +1 ही आएगा यार इसमें, अपॉन में 6 n यानी कि 17 और 1 18 और 17 दूनी 34 और 1 35 बटा 6 36 18 और 17 51 गुणा 35 35 एकम 35 का 5 हासिल पाई 3 और 35 105 35 चौके 140 35 पंजो 175 और 3 178 आंसर 1785। यार मैं तो कंफ्यूज हो गया, इसमें माइनस लगा दिया, आंसर तो प्लस में ही आएगा। चलो ठीक है गाइस, आज का जीके का हो चुका है। मैंने आपको वर्गों का योग के फॉर्मूले बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जीके का कंप्लीट पोर्शन मैंने करवा दिया, 15 मिनट से पहले मैंने आपको करवा दिया। तो हमारे को वहाँ पे भी ऐसे ही करना है, मतलब जीके में खींच के मिनट लगानी है 12 से 15 और हिंदी में भी वही 12 से 15। इंग्लिश में लगेंगे आपकी 20 मिनट। तो इनको खींच के मतलब 15-15 जोड़ लेते हैं, इसकी 30 हो गई और ये हो गई 20, 30-20 50 मिनट हो गई। बचा 1 घंटा और 10 मिनट। तो इस 1 घंटे 10 मिनट को अपन खींच सकते हैं मैथ और रीजनिंग में। जैसे रीजनिंग 40 क्वेश्चन और वो 35 मिनट हम रीजनिंग को दे सकते हैं। स्पेस भी ख़त्म होने वाला है भाई मेरा, तो 40 क्वेश्चन को 35 मिनट में कर सकते हैं। फिर बची क्या नाम है मैथ, अब मैथ को भी हम 35 मिनट दे सकते हैं भाई। इस प्रकार से सोल्व करना पड़ेगा, तभी मतलब 2 घंटे में पेपर सोल्व हो पाएगा। थैंक यू सो मच। अभी वीडियो को एंड करते हैं।